राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी के की चेन। तो की चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन कलर से। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन कलर से 6 चेन। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद इसको जो पहली चेन थी उससे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे, 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और साथ में इस थ्रेड को भी लेते जाएंगे। एक साथ में ये जो चेन बनी थी, 3 चेन बनाई थी, इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6। ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस रिंग में। इस रिंग में इसी तरीके से हम टोटल 20 रिंग बनाएंगे, 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रिंग को 20 डबल क्रोशिया से कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी, इसकी तीसरी चेन से इसको स्लिप क्रोशिया से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको कट कर देंगे यहाँ से और लूप के बीच में से निकाल कर खींच देंगे इस तरीके से। इस थ्रेड को थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि अब हमें इसमें दूसरा कलर ऐड करना है। अब हम इसमें रेड कलर ऐड करेंगे। जहां से हमने ग्रीन कलर को कट किया था वहीं से हम रेड कलर के एक लूप ले लेंगे इस तरीके से और एक चेन बनाएंगे। पीछे से रेड कलर को थोड़ा सा खींच देंगे ताकि टाइट हो जाए। फिर एक चेन हम बना चुके थे, 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इसी में से, जिसमें से हमने ये चेन बनाई है, इसी के अंदर से हम इस तरीके से धागे लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और इन सभी धागों को एक लूप से निकाल देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। इस तरीके से एक चेन बनाने का फिर एक चेन और बनाएंगे। और फिर ये जो ग्रीन कलर की डबल क्रोशिया है, इनमें से 2 डबल क्रोशिया को, 1 और 2 को छोड़ करके फिर से उसी तरीके से धागे निकालेंगे जैसे डबल क्रोशिया में निकालते हैं, उसी तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 और फिर सब धागों को एक ही लूप से निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे और एक चेन और बनाएंगे। फिर वही करेंगे, 2 जो ग्रीन डबल क्रोशिया है इनको छोड़ करके नेक्स्ट वाले में से इस तरीके से धागा निकालेंगे। एक बार हो गया, 2 3 4 और ये 5। फिर इनको वैसे ही करेंगे, एक लूप से निकाल देंगे। इस तरीके से और फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन और बनाएंगे। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में चेन बनाई थी, उसकी तीसरी चेन से हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे।
और फिर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो हमने एक बनाया था, एक कंगूरा बनाया था, इसके बीच में से लेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद जो ये बीच में गैप है जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी, इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ से एक स्लिप स्टिच लेंगे और फिर बनाएंगे चेन। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद वही करेंगे, यहाँ से धागे लेंगे इस तरीके से जैसे पहले लिए थे। 1 2 3 4 और जो हमने एक चेन बनाई थी वो भी इसमें ही काउंट हो जाएगी, तो ये हो गए 5। इस तरीके से इसको सारे धागे निकाल देंगे एक लूप में से और एक चेन बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। फिर जो ये 2 कंगूरे बनाए थे इसके बीच में से लेंगे, फिर उसी तरीके से 5 धागे निकालेंगे। 2 3 4 और ये 5। ये 1 2 बन गए। 1 2 3 4 5। 1 2 ये चेन बन गई। 1 2 3 4 5। एक चेन बनाई और ये फिर से एक चेन बनाई। ये बनाने के बाद हम इसको ऐसे करके देखेंगे। तो अब हमारे जो नेक्स्ट फर्स्ट रो में हमारे पास आ रहे थे 5 कंगूरे। 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 थे। अब हमने सेकंड रो में बना लिए हैं 4। 1 2 3 4। 4 कंगूरे बनाने के बाद जो ये वाला 5वां वाला था, इसका हम गैप जो आ रहा है यहाँ पर, ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसको हम छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट वाला है ये वाला, इसमें से हम निकालेंगे धागे। 1 2 3 4 5। फिर एक चेन बनाएंगे और एक बार फिर से, फिर उसके नेक्स्ट वाले में से धागे निकालेंगे इसी तरीके से। 1 2 3 4 5 और फिर सभी जो धागे नीचे से निकाले उनको लूप में से निकाल लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन और। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में से लेंगे, उसी तरीके से 5 धागे निकालेंगे। 1 2 3 4 5। ये भी हमारे बने 1 2 3। एक और बनाएंगे इस तरीके से, नीचे से निकाल लिया। फिर वही 5 धागे निकालेंगे। 2 3 4 और ये 5। अब ये 2 चेन बन गई। इसको निकालने के बाद जैसे हमने यहाँ पर एक गैप किया था, एक गैप को छोड़ दिया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर जो ये वाला गैप है इसको छोड़ देंगे और इसके नेक्स्ट वाले में जो हमने चेन बना करके स्टार्ट किया था, ये चेन बना के स्टार्ट करा था, उससे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से फिर हमने ये जो कंगूरा बनाया था इसके बीच में से एक स्लिप स्टिच लेंगे और एक लेंगे ये जो गैप था इसके बीच में से, इस वाले में से एक स्लिप स्टिच यहाँ पे बना देंगे और फिर बनाएंगे 3 चेन। 1 2 3। फिर उसी तरीके से अंदर से धागे निकालेंगे। 1 2 3 4 और ये 5।
एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन और। ठीक इसी तरीके से जैसे पहले राउंड में हमारे 5 थे, सेकंड राउंड में 4 हो गए। अब इस राउंड में हम बनाएंगे सिर्फ 3। 3 बना के दिखाती हूँ आपको। ये 3 कंगूरे बन गए हैं। इसके बाद फिर वही करेंगे, जो नीचे वाली रो में हमने एक छोड़ा था उसी तरीके से यहाँ पर इस वाले पोर्शन को छोड़ देंगे। इसके नेक्स्ट वाले में लेंगे और यहाँ पर बना देंगे। उसी तरीके से नीचे से धागा लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 2 चेन बन जाएंगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंगूरे थे, फिर रह गए 4, 1 2 3 4, अब बचे हैं 3, 1 2 3। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद इस राउंड को फिर वही स्लिप स्टिच से यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी उससे जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद जो सेंटर में एक चेन थी उसमें से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में से जो गैप था इसमें से बना लेंगे एक स्लिप स्टिच। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। अब उसी तरीके से करेंगे जैसे यहाँ पे 5 से 4 करें, 4 से 3 करें। अब 3 से में से 2 करेंगे, 2 में से इसमें से और इसमें से निकालेंगे धागे। और फिर इस वाले को जहाँ पे हम छोड़ते हुए आने, इस वाले खाने को छोड़ते हुए फिर नेक्स्ट वाले जो खाना है इसमें से निकालेंगे। तो इसी तरीके से इसको भी बनाते हैं। 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 ये 5। इस तरीके से निकाल लेंगे, एक चेन बनाएंगे और एक चेन और बनाएंगे। इधर के 2 कंगूरे बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी हम चेन से के तीसरी चेन से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारे 5 4 3 2 की रो कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे 1 की रो कंप्लीट। तो यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच से यहाँ पर आ जाएंगे, बीच में जो बीच वाले का गैप था, विंडो बनी हुई थी पहले वाली, उसमें बनाएंगे 2 1 2 3 चेन और फिर इसी में से धागे लेंगे 5 बार, 4 बार लेंगे क्योंकि एक तो ये चेन भी काउंट हो जाएगी इसी एक थ्रेड में। 3 4 और ये 5। फिर वही एक चेन बनाएंगे और ये दूसरी चेन। इसके बाद ये साइड वाली विंडो जो है इसको छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर जो बीच में विंडो थी 2 बनाए थे उसके बीच में से बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। सभी धागों को निकाल लेंगे बीच में से और एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। और इसको जो बैक साइड में हमने एक कंगूरा बनाया था उसकी चेन जो बनाई थी स्टार्टिंग में उस चेन से जोड़ देंगे। इस तरीके से। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। इसको कट कर देंगे और इस थ्रेड को बीच में से निकाल कर खींच देंगे और इसे थोड़ा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद बीच में से क्रोशिया डाल के इस धागे को अंदर खींच लेंगे। इस तरीके से। ये देखिए अब हम इसमें ग्रीन कलर से इसकी डंडी भी बनाएंगे। डंडी बनाने के लिए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था यहीं से बीच में से क्रोशिया डालेंगे और इस थ्रेड को निकालेंगे इस तरीके से।
इस थ्रेड को निकालने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से डालेंगे और फिर से थ्रेड का एक लूप निकालेंगे और यहाँ पर एक चेन बना देंगे। फिर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। जितना लंबा आपको रखना है उतनी लंबी चेन बना लीजिए। इस तरीके से थोड़ी सी हम ज़्यादा लंबी बनाएंगे क्योंकि हमें रिंग में डालने के लिए भी चाहिए होगा। एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा रिंग। इस तरीके से ये डंडी बनाने के बाद फिर इसमें से 5-6 चेन छोड़ करके इसको इसमें से जोड़ देंगे इस तरीके से। और फिर ये जो बाकी की चेन है उसमें से स्लिप स्टिच से आगे बढ़ेंगे। हर चेन में से एक एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरीके से इसको यहाँ तक स्लिप स्टिच से बना लेंगे। इस तरीके से लास्ट तक बनाने के बाद वही इसके बीच में से निकालेंगे थ्रेड को और एक चेन से जोड़ देंगे। अब फिर इस थ्रेड को कट कर देंगे यहाँ से। इसको बीच में से निकालने के बाद खींच देंगे। इसको छोटा कर देंगे। ये स्ट्रॉबेरी की चेन हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें जो हमने ये ऊपर एक रिंग बनाया था छोटा सा, इसमें हम डालेंगे जो की चेन का रिंग होता है। ये इस तरीके से हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे इसको और ये रिंग डल गया। ये देखिए। किचन हमारा तैयार हो गया है। गाइज ये किचन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।